जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी लोग को अपने YouTube चैनल प्रवीण फिजिक्स पॉइंट में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। चलिए दोस्त, आज हम +2 12th के खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। विद्युत द्विध्रुव के व्यंजक को प्राप्त करने वाले हैं और अक्षीय बिंदु पर प्राप्त करेंगे। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अक्षीय बिंदु। ध्यान दीजिएगा, अक्षीय बिंदु पर, अक्षीय बिंदु पर क्या करना है हम लोग को? अक्षीय बिंदु पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक को प्राप्त करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप तन मन से 5 मिनट आप हमें समय देते हैं तो इस बात की गारंटी है पूरा का पूरा कंटेंट आपके जहन में ही छपने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी डेरिवेशन करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं फिगर। तो सबसे पहले बनाना है विद्युत द्विध्रुव। आपको पता है विद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होता है। एक को मान लेते हैं पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। ए पर आपका -q आवेश है और बी पर क्या है? +q आवेश है। और इसका मध्य बिंदु जो है वह है O, और O से r दूरी पर। ध्यान दीजिएगा, ये द्विध्रुव के ही लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो यह कहलाता है इसका अक्ष, और इसका कोई भी बिंदु क्या कहलाएगा? अक्षीय बिंदु। एक पॉइंट लेते हैं हम लोग P। अब O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। आप देख रहे होंगे AB क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका लंबाई 2L है। तो क्या करेंगे? LL कर सकते हैं, जो कि मध्य बिंदु है तो 2L को LL भाग में बांट देता है। इसका मध्य बिंदु क्या होगा? अब जो फिगर में है ना, उस चीज़ को लिखना होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस बिंदु P पर हम निकालना चाह रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे 2 आवेश हैं, तो दोनों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा उसके मान को कैलकुलेट करेंगे। तो जहाँ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है वहाँ हम लोग क्या करते हैं? एकांक धनावेश को रखते हैं। तो यहाँ पर धन आवेश है और ये भी धन आवेश है, तो क्या लगेगा? बल का जो दिशा होगा वो इधर की ओर लगेगा। मतलब EB यानी B पे जो आवेश है +q, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का दिशा होगा वह B से P की ओर होगा। डायरेक्शन क्लियर है? अब यहाँ पर -q है और यहाँ पर प्लस है, तो दोनों के बीच क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो आकर्षण बल लगेगा मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी दिशा क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? तो देखिए, इस बिंदु P पर +q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो होगा B, EB होगा, और यह क्या होगा? B से P की ओर होगा। और इस P पर -q के कारण जो होगा वह P से A की ओर होगा। उम्मीद है फिगर समझ में आ गया होगा। फिगर समझ में आएगा तो लैंग्वेज लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए आप लिख सकते हैं। 2 पैराग्राफ में लिखना है। सबसे पहले हमको AB के बारे में लिखना है और दूसरा पैराग्राफ बिंदु P के बारे में लिखना है। तो लिखिएगा, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L तथा मध्य बिंदु O है। आवेश -q तथा +q क्रमशः बिंदु A तथा B पर स्थित है। पहला पैराग्राफ लिख लिया है। दूसरा पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, बिंदु इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय बिंदु P है जहां हमें इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो 2 पैराग्राफ लिखना होता है, पहले AB के बारे में, दूसरा पॉइंट P के बारे में। आप लिख लिए होंगे। अब डेरिवेशन की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, A से P का दूरी क्या है? AP है, और AP को आप लिख सकते हो OP + OA, OP + OA। और OP का जो मान है वह है आपका R और OA का मान है L। मतलब AP का जो मान निकल के आएगा वह होगा R + L। ठीक उसी प्रकार तथा आप निकाल सकते हैं BP निकाल सकते हैं, और BP को निकालने के लिए OP में से क्या करेंगे? OB को घटा लेंगे। तो BP बराबर आप लिख सकते हो OP - OB। और BP को निकालने के लिए क्या करेंगे? OP में से OB को घटा लेंगे। मतलब OP का मान क्या होगा? O से P का मान है R और इसका मान क्या है? L। R में से L घटाइएगा तो यही ना BP आएगा। तो आप AP के मान को निकाल लिया, अपने BP के मान को निकाल लिया। अब क्या करना है? दोनों आवेश के कारण तीव्रता निकालिए। तो हम लिखेंगे -q आवेश के कारण,
माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या निकालते हैं, माइनस क्यू कहाँ है, बिंदु ए पर है, जिसको हम ई के सिंबल से किए हैं। हम इसके तीव्रता के परिमाण को निकाल रहे हैं तो माइनस नहीं लेना होगा। आप इसके लिए एक फॉर्मूला जानते होंगे, ध्यान दीजिएगा। Q से R दूरी पर कोई पॉइंट P होता है तो वहाँ तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इस फार्मूला का ही यूज हमें करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश क्या है, माइनस है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो माइनस को भी ले लेंगे प्लस, और दूरी क्या है, A से P का दूरी क्या है, AP का स्क्वायर। तो आप ए का मान लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और AP का मान क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। इसका दिशा की इधर उधर लिख लीजिए। इसका जो दिशा होगा क्या होगा, P से A की ओर होगा, तो हम लिख लेंगे वेक्टर PA के दिशा में। ठीक है, तो माइनस क्यू का कारण भी निकल गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निकालेंगे प्लस क्यू के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो EB का मान निकाल लीजिए आप। EB का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है, Q है, तो Q कर देंगे, और Q से P का दूरी क्या है, BP है, तो BP का स्क्वायर कर लेंगे। मतलब EB का जो मान होगा वह निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और BP का मान कितना निकाले हुए थे, R माइनस L, मतलब कर देंगे R माइनस L का स्क्वायर। इसका दिशा किधर होगा, तो इसका दिशा होगा B से P की ओर, तो हम लिख लेंगे वेक्टर BP के दिशा में, BP के दिशा में, BP के दिशा में। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब क्या करना है, इसी चीज़ को सॉल्व करना है। तो देखेंगे इस साइड में इसको मिटा के हम लिख देते हैं। देखिए दोनों एक ही बिंदु पर है, एक ही दिशा में, दोनों एक ही रेखा पर क्रियाशील है। जब भी कोई दो बल एक ही रेखा पर क्रियाशील होगा और विपरीत दिशा में होगा तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, उनका अंतर होता है। ज़्यादा में से कम को घटाना है, EB का मान ज़्यादा होगा और ये का मान कम होगा। ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि कम दूरी पे है तो बल ज़्यादा होगा। अतः इस विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब तीव्रता जब निकालिएगा तो E क्या हो जाएगा आपका, EB माइनस EA हो जाएगा, होगा ना। एक ही रेखा में है तो ज़्यादा में से कम को क्या करेंगे, हम लोग घटा लेंगे। अब चलिए इसको रहने दीजिए, देख लेते हैं फिर बात करेंगे। EB का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और Q R माइनस L का होल स्क्वायर, और ये का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस L का होल स्क्वायर। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो इसको हम मिटा देते हैं। स्पेस की कमी है, मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। ये जो E का जो मान है इसमें देखिए कॉमन क्या है, कॉमन आपका आ रहा है निकल के 1/4 पाई, यहाँ से हम ऐसे चल रहा है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, बचा क्या इसमें 1/r माइनस L स्क्वायर, 1/r माइनस L स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस चिन्ह 1/r प्लस L स्क्वायर। दोनों में सर जानते हैं कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे निकल के मान चला आएगा। दोनों का एलसीएम क्या होगा, R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर। इसको उधर करेंगे तो क्या होगा, A प्लस B का होल स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL,
और माइनस चिन्ह लगाने से क्या होता है जानते हैं, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। तो ए स्क्वायर प्लस में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब -2rl होगा तो ये हो जाएगा +2rl हो जाएगा। आर स्क्वायर से एल स्क्वायर, आर स्क्वायर से एल स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा, निकल के आपका आ जाएगा 1/4 पाई एक्सेलेंट नॉट क्यू गुने 4rl। और देखिए दोनों पर पावर सेम है तो दोनों के पावर हम एक दे सकते हैं, तो a + b × a - b क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों कितना लिख सकते हैं, पावर है तो पावर डाल देंगे, 1/4 पाई एक्सेलेंट नॉट, इसको लिख लो 2l को एक साथ लिख लो अगुने 2r। देखो 2 दूनी 4 है, एगो l है वो q है वो r है, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है इस प्रकार से, मतलब r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब 1/4 पाई एक्सेलेंट नॉट 2l क्या है, द्विध्रुव में किसी एक ध्रुव का प्रबलता, किसी एक ध्रुव पर जो आवेश है वह आवेश और उनके बीच का दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं, तो P कर देंगे और यह हो जाएगा आपका 2r, ठीक है, इसका स्क्वायर तो रहेगा ही, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, एक कंडीशन को लेके चलना है। कंडीशन में क्या करना है, डाइपोल का जो लंबाई l है ना, डाइपोल का जो लंबाई अर्ध लंबाई कह दीजिए, l जो है बहुत छोटा है किससे, r के तुलना में। यह जो r जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का जो r है इससे बहुत छोटा है, तो लिख सकते हैं चूँकि l बहुत छोटा है किससे, r से, इसलिए r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऑलमोस्ट इक्वल टू r स्क्वायर, क्या होगा, r स्क्वायर। अतः E बराबर 1/4 पाई एक्सेलेंट नॉट, ये क्या है 2l को हम P लिखे हैं, P तो है ही, गुने क्या है 2r। अब बताइए r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है ना, तो r माइनस एल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, r स्क्वायर, और r स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, r के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, काट दीजिएगा तो क्या 3 आएगा, फाइनली इक्वेशन निकल के आ जाएगा आपका 1/4 पाई एक्सेलेंट नॉट 2p/r³। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक होगा आपका यही होगा। आई होप यह वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू दोस्त।